हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है श्रेया की ज़िंदगी में। रोहित ने यह नोटिस किया कि श्रेया अपनी प्यारी आँखों से उसे ही देख रही है। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ खाना खाने नहीं आया, बल्कि रंधावा फैमिली का जो 4th जनरेशन है, मैं केवल उसके लिए तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ। तो श्रेया ने सही सोचा था कि रोहित उसके साथ बस इसलिए था क्योंकि दादाजी ने उसे कहा था और ये केवल इस बच्चे की वजह से था। बट श्रेया ने तो उससे ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था। वो एक्सप्लेन क्यों कर रहा था? रोहित ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे इस तरीके से निहारो मत। उसकी टोन में एक वार्निंग थी। श्रेया ने सोचा, निहारने में क्या बुराई है? पर श्रेया ये एडमिट नहीं करने वाली थी कि वो रोहित को घूर रही है। उसने स्माइल किया और रोहित के पीछे इशारा करके कहा, मिस्टर रंधावा, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं जो पीछे बटरफ्लाई है उसको देख रही हूँ। वो कितनी खूबसूरत है ना? इत्तेफाक से उसी समय बटरफ्लाई रोहित के पीछे से उड़कर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। श्रेया ने उस बटरफ्लाई को थैंक यू कहा कि उसने इस टाइम उसे बचा लिया। बट रोहित का फेस एकदम से उदास हो गया जैसे ही उसने बटरफ्लाई को देखा। उसे लगा इस बार फिर श्रेया ने उसके साथ ट्रिक किया है। उसे वो रात याद आई जब 5 करोड़ का चेक श्रेया ने उसके हाथ पे रखा था। ये सोचकर वो और उदास हो गया। दोनों में से किसी ने भी आगे कोई बात नहीं की और डाइनिंग रूम एकदम शांत हो गया। श्रेया ने अपना सर नीचे किया और अपनी प्लेट में खाना खाने लगी क्योंकि वो अपने स्टमक को और ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहती थी। वो इस बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहती थी। रोहित ने देखा श्रेया खाना खाने लगी है, तब उसने एकदम चुपके से उसकी आईब्रोज को देखा और उसकी आईज़ को। उसको लगा कि ये एकदम बिल्कुल रिया के जैसी सिमिलर हैं, बट श्रेया की आईज़ और ब्यूटीफुल हैं। श्रेया की पर्सनालिटी एकदम कोल्ड और शांत है। उसने हॉस्पिटल का वाइट गाउन पहना हुआ था और उसमें रोज़ का पैटर्न था जो कि रिफ़्रेशिंग वाइब्स दे रहा था। बट सिकनेस और वीकनेस उसकी बॉडी में दिख रही थी। और जिस तरीके से वो खाना खा रही थी उससे लग रहा था कि ज़रूर वो एक अच्छी फैमिली से है, क्योंकि उसके खाने का तरीका बहुत ही नीट एंड क्लीन था। श्रेया खाना खाते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा फूड फिनिश कर लिया जो भी उसके सामने था। रोहित ने रियलाइज़ किया कि उसकी भूख अच्छी है और उसका खाने का तरीका भी बहुत बेहतर है। और उसने ये भी रियलाइज़ किया कि श्रेया को खाते हुए देखकर उसकी भी भूख कुछ बढ़ गई है। पर जब श्रेया ने खाना फिनिश कर लिया तब रोहित ने देखा कि कुछ सॉस
उसके कॉर्नर पर लगा हुआ है। उसकी लिप्स पर थोड़ा सा सॉस लगा था। उसको साफ़ करने के लिए रोहित ने एक रुमाल उठाया और साफ़ करने के लिए उसके चेहरे की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही श्रेया ने देखा, उसने कहा, मिस्टर रंधावा, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी वॉइस सुनकर रोहित एकदम से होश में आया। उसे भी रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। वैसे तो ओरिजिनली वो खुद ही श्रेया का मुंह पोंछना चाहता था, बट जैसे ही श्रेया ने उसे आवाज़ दी तो वो होश में आया और उसने रुमाल श्रेया के मुंह पे फेंक दिया। जैसे ही उसने रुमाल श्रेया के मुंह पे फेंका और कहा, जल्दी करो और अपना मुंह साफ कर लो, तुम बहुत गंदी लग रही हो, तुम खाते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। श्रेया ने सोचा कि रोहित को क्या लगता है कि मैं खाते हुए गंदी लगती हूँ, कैसा सोच सकता है ये। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर रंधावा। श्रेया ने पोलाइटली थैंक यू कहा और अपना मुंह अच्छे से साफ कर लिया। बट अंदर ही अंदर वो रोहित को गाली दे रही थी। उसे लगा कि रोहित एक बहुत ही गुस्सैल आदमी है। लकीली वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थी और वो रोहित से प्यार नहीं करती थी, वरना वो अनलकी होती। कुछ टाइम बाद रोहित ने कहा, मैं कल बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए मैं कल तने को तुम्हारे पास भेजता हूँ। और वैसे तो श्रेया कल डिस्चार्ज होने वाली थी और दादाजी ने रोहित को बोला था कि वो श्रेया को घर छोड़ के आए, बट रोहित ये नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारी अरेंजमेंट पहले ही कर दिए थे। उसने तने को बोला था कि वो श्रेया को हॉस्पिटल से घर छोड़ दे। बस तने भी एकदम रेडी था, बस उसे मैसेज का ही इंतज़ार था। जैसे ही रोहित मैसेज करेगा, तने रेडी रहेगा और श्रेया को उसके घर ड्रॉप कर देगा। रोहित श्रेया से बात कर रहा था, बट उसे ये रियलाइज़ हुआ कि श्रेया उसकी बातें नहीं सुन रही है। उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था और स्क्रीन पर कंटिन्यू नेम फ्लैश हो रहा था। और नेम देखकर श्रेया थोड़ी नर्वस हो गई। स्क्रीन पर चिराग का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर रोहित ने सोचा, हाउ डेयर शी, मेरे सामने किसी और का फ़ोन कैसे पिकअप कर सकती है। और उसने बहुत ही खा जाने वाली नज़रों से श्रेया को देखा। श्रेया ने भी स्क्रीन को देखा और उसने ये डिसाइड किया कि वो ये कॉल नहीं रिसीव करेगी। उसने अपना फ़ोन बाजू में रख दिया। बट रोहित ने गुस्से में कहा, मिस श्रेया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रही हैं कि नहीं? रोहित ने सोचा कि मेरे होते हुए ये किसी और आदमी का फ़ोन कैसे उठा सकती है, इसमें इतनी हिम्मत कैसे है। रोहित ने अपनी भौहें उठाई, श्रेया को घूरती हुई नज़रों से देखा। उसे ऐसा लगा कि कैसे कोई उसे इग्नोर कर सकता है। पर श्रेया ने कहा, हाँ मिस्टर रंधावा, आप कुछ कह रहे थे क्या? श्रेया कुछ कंफ्यूज लगी। कुछ टाइम पहले चिराग, जो कि उसको कॉल कर रहा था, बट उसने इस कॉल का आंसर नहीं किया और उसने चुपके से फ़ोन को उल्टा करके रख दिया। बट रोहित को कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। उसको ऐसा लगा कि श्रेया उसे इग्नोर कर रही है। तब उसने श्रेया को कहा,
तुम इस ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। तुम्हारा फेस एकदम बेकार लग रहा है, जिसे देखकर मैं खुद बीमार महसूस कर रहा हूँ। रोहित ने जैसे ही ये कहा और उसने नैपकिन जिससे वो हाथ पोंछ रहा था उसको फ्लोर पर फेंक दिया और अपनी सीट से उठा और आगे बढ़ गया। उसका ये रिएक्शन देखकर श्रेया एकदम स्पीचलेस हो गई। उसने ध्यान से हॉस्पिटल गाउन को देखा। ये हॉस्पिटल गाउन स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर की गई थी। ये प्योर सिल्क की बनी थी और इसमें बहुत सुंदर रेड कलर की रोज़ का पैटर्न बना हुआ था। ये बहुत ही फ्रेश और एलिगेंट था। सारी नर्सों ने बहुत ही तारीफ़ की थी जब श्रेया ने ये पहना था। इतनी प्यारी ड्रेस में रोहित को क्या ही बुरा लगा। इवन इफ़ वो अगली भी लग रही है तो भी ये ड्रेस उसी के हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की है। सो व्हाट, उसे ऐसा कैसे लग सकता है? बट श्रेया रोहित की टेम्पर को फिगर आउट नहीं कर सकती। उसने सोचा, जाने दो, मिस्टर रंधावा कभी क्या सोचते हैं इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। और अब वो कल डिस्चार्ज भी होने वाली थी तो उसे इसी पर फोकस करना था। नेक्स्ट डे श्रेया जल्दी उठ गई। उसने अपना बेड अच्छे से टाइडी किया और अपने खुद के क्लोथ पहन लिए और हॉस्पिटल की गाउन को प्रॉपर अच्छे से रख दिया। एंड जैसे ही वो चेंज करके आई उसने देखा कि ईशान यहीं आ रहा है। उसने ईशान को ग्रीट किया, मिस्टर ईशान कपूर, क्या मैं अब हॉस्पिटल से जा सकती हूँ? प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। ईशान ने भी कहा, वैसे तो हाँ आप जा सकती हैं, बट अभी बच्चे के फादर यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। ईशान को दादाजी का ऑर्डर था कि उसे प्रॉपर श्रेया पे नज़र बनाए रखनी है और जब तक रोहित नहीं आ जाता उसे हॉस्पिटल से जाने नहीं देना है। बट श्रेया ने जैसे ही ईशान की बातों को सुना, चाइल्ड्स फादर, ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ टाइम तक ईशान और श्रेया बातें करते रहे और श्रेया भी ये समझ गई कि ईशान एक अच्छा इंसान है और उसके पास डॉक्टर की डिग्री है। वो एमडी है और बहुत ही कम उम्र में वो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी बन गया है। दूसरों के सामने वो हमेशा कूल और अच्छा बनने का दिखावा करता रहता है और वो हमेशा इस टाइप की वाइब देता है कि वो बहुत ही रिलायबल है। बट उससे प्राइवेट में इंटरेक्शन करने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि अंदर से उसे हर इंसान स्वार्थी ही लगता है, क्योंकि कपूर फैमिली एक बहुत ही वेल्दी फैमिली है और उसकी परवरिश इस टाइप से हुई है कि उसे तो ऐसा ही फील होता है जैसे कि हर कोई किसी न किसी मतलब से ही किसी से जुड़ा है। श्रेया जानती थी कि ईशान और अदिति का भी कुछ पास्ट था, पर इनके बीच ऐसा क्या हुआ है जो ईशान कुछ चेंज हो गया। बट जब तक वो अदिति से मिल नहीं लेती वो कुछ भी कह पाने के लिए अभी रेडी नहीं थी और ना ही उसने ईशान से अदिति के बारे में कुछ भी कहा। फिर श्रेया ने ईशान के जोक को इग्नोर किया और अपना फ़ोन उठाया और उसने कहा, मिस्टर रंधावा को कुछ भी तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस जा ही रही हूँ। इस पर श्रेया
जैसे ही जाने को हुई, ईशान आया। हे वेट, तुम ऐसे नहीं जा सकती। और उसको रोकने के लिए ईशान ने अपने हाथ बढ़ा दिए और श्रेया के हाथों को पकड़ लिया। बट जैसे ही वो श्रेया को रोक रहा था, श्रेया का एकदम बैलेंस बिगड़ गया और वो ईशान की बाहों में गिर गई। दूसरे एंगल से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने जानबूझकर अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया है। पर वो दोनों एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में थे। इसी समय उनको बाहर से कुछ खांसने की आवाज़ आई। श्रेया ने ईशान को जल्दी से धक्का दिया और उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और ऑकवर्डली उसने अपने हेड्स को ईयर्स के पीछे किया। ईशान भी घूमा और स्माइल करते हुए बोला, ओ, अब बॉस यहाँ आ गए हैं तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। बट ईशान ने यह नोटिस किया कि रोहित का एक्सप्रेशन एकदम चेंज था। बट उसने इन दोनों को वार्ड में छोड़ दिया और चला गया। बट सडनली रोहित को ईशान की कही हुई बात याद आई। जब वो दोनों कल रात में स्काई सिटी क्लब में ड्रिंक कर रहे थे, तब ईशान ने कहा था, मिस श्रेया बहुत ही सुंदर है। यदि तुम्हें वो पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 साल के बाद मैं उसकी देखरेख कर लूँगा। 1 साल के बाद मैं ही उसे प्रपोज कर लूँगा, क्या ख्याल है? उस टाइम तो ईशान के ये वर्ड्स एक जोक ही थे, बट उन दोनों को इस तरह से देखकर रोहित को एकदम अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उसे लगा कि ईशान ने ये सब पर्पसली ही कहा था और वो एकदम पॉजिटिव बिहेव कर रहा था। इवन वो श्रेया को पसंद नहीं करता था, बट अब श्रेया उसकी होने वाली वाइफ थी। उन लोगों ने एग्रीमेंट भी साइन किया था। इसलिए कैसे वो किसी और आदमी के साथ इस प्रकार ओपनली फ्लर्ट कर सकती है, ये बिल्कुल राइट नहीं था। रोहित के मन में यही सब बातें घूम रही थी और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उसे लगा अब उसे एग्रीमेंट में भी कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। उसे एग्रीमेंट में एक और शर्त डालनी पड़ेगी कि जब तक श्रेया रोहित के साथ है, वो किसी और आदमी को देख नहीं सकती और उससे और किसी और के साथ कोई फिज़िकल कांटेक्ट भी नहीं रख सकती। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? यदि ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इस स्टोरी के लिए आप अपनी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं रोहित और कौन कौन सी शर्तें एग्रीमेंट में ऐड कराता है। तब तक के लिए बाय बाय।